बात करते हैं लप्पू भैया की। लप्पू भैया की बात बहुत दिनों से नहीं कर रही हूँ भाई। लप्पू भैया की बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं और इनकी बात नहीं करेंगे तो दाल रोटी पे आफत आ जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे दाल रोटी पे आफत आए, क्योंकि क्या है ना कि भाई नया नया धंधा शुरू किए हैं, नया नया ये काम स्टार्ट किए हैं। और अभी ही अगर हम सेलिब्रिटी लोग के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, अगर उनकी बात नहीं करेंगे तो हमारा दुकान का क्या होगा। और वैसे में भी भैया लोग हैं, ये लोग तो भाई स्ट्राइक मार देते हैं। मेरा पहले वाला जो चैनल पे स्ट्राइक मारी थी इनकी वही काली माई दीदी जी जो हैं वही मारी थी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम उसके खुन्नस में हम इन लोगों पे कोई वीडियो ऐसा बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम वही बोलते हैं जो सच है। हाँ, उसमें हमारी कुछ गलती थी, इसलिए वो दीदी जी मेरे दो वीडियो पे स्ट्राइक मारी और हमारा चैनल उड़ गया। बहुत रोए थे, सच बता रहे, इतना दुख हुआ था ना, इतना दुख हुआ था कि हम रात भर खाना नहीं खाए थे। क्योंकि भाई ये एक एक सब्सक्राइबर मतलब बहुत मेहनत से बढ़ता है, तो बहुत दुख हुआ था। लेकिन चलिए कोई नहीं, भगवान की जो मर्जी होगी ना वही होगा। भगवान अगर आपको लिखे होंगे कि भाई आपको क्या करना है, आप वही करेंगे। लाख आप कोशिश कर लीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं लप्पू भैया की। लप्पू भैया की बात करेंगे, लप्पू भौजी की करेंगे, उसके बाद भंजना की करेंगे, उसके बाद मतलब इनके पूरे परिवार के बारे में थोड़ा थोड़ा सबकी बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता था कि भैया हम लोग को दिखाए पासपोर्ट कि जा रहे हैं विदेश और पहुंच गए बेंगलोर। हमेशा भैया ये करते हैं, हवाबाजी इनको बहुत पसंद है। मतलब इनको हमेशा लगता है ना कि हवाबाजी करो, और ये हवाबाजी कर करके ही ये अपना चेहरा बस चमकाते रहते हैं। और ये यूट्यूब पे रहने के लिए, इंस्टा फेसबुक पे रहने के लिए ना मतलब गिरे से गिरे और छिछोड़े से छिछोड़े हरकत करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इनका। भाई आप लोग को भी जानना चाहिए ना कि क्या क्या हरकत करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू भैया की। लप्पू भैया और भौजी दोनों जो है ना बेंगलोर पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं और आप लोग को जब भी कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिले। तो चलिए बात करते हैं लप्पू भैया की। लप्पू भैया एक जो है दीदी जो कि रिएक्शन देती हैं, जो गमछा वकील पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनका जब कोई वीडियो आता है तो लप्पू भैया एकदम दहाड़ते हुए आते हैं। मतलब लगता है ना कि लप्पू भैया का बस चले ना तो उनको वाईटी से फेंक दे, लप्पू भैया का बस चले तो उनका पता नहीं क्या क्या कर दे। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो भूतनी की दुनिया जो चैनल है उससे हमेशा लप्पू भैया के लिए, लप्पू भैया के परिवार के लिए बहुत ही मतलब क्या बोले अजब सी बात आती है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। कल जब लप्पू भैया का वो 1 लाख रुपया वाला जो कांड बाहर आया, उसके बाद कुछ देर बाद ना जस्ट भूतनी के दुनिया का एक वीडियो आता है शॉर्ट, जिसमें इतनी गंदी गंदी गालियां थी, इतनी गंदी गंदी गालियां थी जो सब लोग देखा होगा। लप्पू भैया भी देखे होंगे, लप्पू भैया का पूरा खानदान परिवार देखा होगा और इनके जो चाहने वाले हैं वो भी देखे होंगे और इनके चाहने वाले इनके पास भेजे भी होंगे। लेकिन भाई कोई भी एक शब्द नहीं बोलता है। और वहां पे उस वीडियो में ये भी कहा गया था कि भाई ये लपुआ और इसकी महतारी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको पता है कि जहां जो असुरा बोलेगी तो उसका राज खुल के बाहर आ जाएगा। हम मतलब वो वीडियो देखे तो हम बहुत हैरान थे। फिर हमको ये भी लगा कि भाई बात तो सच्ची है, कोई बोल रहा है कि भाई जो लोग एक कमेंट पे इतना प्रवचन देने आते हैं, जो कमेंट पे इतना कुछ बोलने आते हैं, वो इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतना एलिगेशन लगाया जा रहा है, फिर भी कोई कुछ कहने नहीं आ रहा है। इतनी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं लोग को इस बात का डर तो है कि अगर हम इससे उलझेंगे तो शायद जो मेरा बचा खुचा है वो भी पूरा कर देगी। तो इसीलिए शायद लप्पू भैया चुप हैं। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया का 1 लाख वाला जो कांड, 1 लाख वाला जब कांड आया उनका बाहर, तो लप्पू भैया मतलब उस पर वो भी चुप्पी साध गए, उनका पूरा खानदान चुप्पी साधे हुए। इस पे भी वो कुछ बोलने नहीं है, कोई सफाई देने नहीं है कि नहीं ये मेरे पे झूठ एलिगेशन लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये इवेंट वाली झूठ बोल रही है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बात में भी सच्चाई है, यानी कि लप्पू भैया 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार थे उस इवेंट में जाने के लिए। तो भाई हमको यहाँ लप्पू भैया से एक सवाल है कि भाई आप 1 लाख रुपया देके उस इवेंट में क्यों जाना चाहते थे? और सबसे बड़ी बात है कि वो इवेंट वाली जो है, वो जब लप्पू भैया उनके इवेंट में जाना चाह रहे थे, पैसों दे रहे थे, और लप्पू भैया जब इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, जैसा कि लप्पू भैया कहते हैं कि भाई हमारा चेहरा चलता है, हमारे नाम से लोग दाल रोटी खाते हैं, हम लोगों को कंटेंट देते हैं, हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो फिर ये जो इवेंट वाली थी वो लप्पू भैया को काहे नहीं बुलाए? बहुत मतलब पागल औरत हैं क्या?
पैसा दे ही रहे थे, सेलिब्रिटी जा ही रहा था, उनके नाम से अच्छा खासा कम से कम टिकट बिकता उनका, इवेंट में तो 4 चांद लग जाता, फिर काहे नहीं बुलाई। लप्पू भैया की भारी भरकम बेइज्जती। लेकिन लप्पू भैया इस बारे में कोई जवाब देने नहीं है। हमको अंदर से बहुत बेचैनी हो रहा है कि आखिर चुप काहे हैं। अब बात करते हैं समाज सेविका दीदी की। जब इतना कुछ कांड हो गया, इतना कुछ हो गया, इतना उन पे एलिगेशन लग चुका है कि वही समाज सेविका दीदी है जो मैसेंजर के थ्रू मतलब मैसेज दे रही थी इवेंट वाली को, जैसा कि इवेंट वाली का कहना है कि भाई लप्पू भैया 1 लाख देने के लिए तैयार हैं, 1 लाख हम दिलवा देंगे। जब उन पे इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा तो काहे नहीं आ रही है बोलने, काहे नहीं आ रही है फिर से गाली गलौज करने। जब सुमित महल बोले थे तो वो गाली गलौज करने आई। सुमित महल को लगा कि जैसे नोच के खा जाएंगी, सुमित महल पे आई मतलब अटैक करने, जगह दीदी पे आएंगे अटैक करने, मतलब सबको टारगेट की, यहाँ तक कि नाम लिस्ट बनाने लगी कि किसको नहीं बुलाने दी, किसको नहीं, मतलब वो ये चाह रही थी कि सबका नाम ले लें और सब ना जगत पे टूट पड़े, सब जगत को मतलब नोच के खा जाए। लेकिन वो भी नहीं आई सफाई देने। क्या चल रहा है भाई? मतलब इसका मतलब है कि ये सच्चाई है, सच है। ये मान लीजिए कि लप्पू भैया जाने के लिए तैयार थे, लप्पू भैया को आज भी जगत दीदी से प्यार है, लप्पू भैया बिना जगत दीदी के नहीं रह सकते हैं। भले वो अपने भौजी को खुश करने के लिए जितना बाल में फूल खोस दें या जितना मतलब उनका मतलब उनको गोद में खिला लें, लेकिन आज भी प्यार तो वो जगत दीदी से करते हैं, ये तो कन्फर्म है। अब बात करते हैं लप्पू भैया के परिवार के संस्कारों की। पूरा इनका परिवार पहुंचा हुआ है बेंगलोर में। आदू का बर्थडे है, आदू का बर्थडे मनाया गया। आदू छोटी बच्ची है और आदू छोटी बच्ची है। आदू का हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आदू, तुम खुश रहो, आगे जाओ, तरक्की करो। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि वहाँ पे सारा परिवार पहुंचा, जगत भैया मतलब पहुंचे, भाई सरप्राइज दिए बहन को, आदू के बर्थडे में गए, जिस आदू को एक दिन वो गाली खिलवाए थे, और शायद वो सारा चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस रिश्ता को उनकी वजह से परेशानी हुआ था ना, वो सारा रिश्ता मतलब जगत भैया जो है रिकवर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो जीजा जी है ना पाहुन, वो जो बोले थे कि ऐसा आदमी को हम जूता खोल के मारेंगे, उनको हम जब देखते हैं ना दोनों को सामने, तो हमको वही बात याद आता है कि सोचिए एक दिन ये जूता खोल के मार रहे थे और आज इनका वो जूता छू के प्रणाम करते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। भाई सेलिब्रिटी है जगत भैया, मजाक है क्या? अब बात करते हैं कि भौजी और भंजना वहाँ पे जाके डांस की बर्थडे में। बर्थडे तो ग्रैंड नहीं था, बर्थडे मतलब नॉर्मल जैसे घर में होता है ना, साधारण लोगों के बच्चों का जो ऐसा बर्थडे होता है वैसा बर्थडे था। नहीं लग रहा था कि किसी के सेलिब्रिटी का बर्थडे था। जिसकी नानी 17,000 फ्लाइट में खर्चा करके आ गई, जिसके मामा मामी 17 दूनी 34,000, एक ठो जो उनका कैमरामैन है, मतलब 1 लाख रुपया खर्चा करके मामा मामी सब आ गए और इतना मतलब लोग फ्लाइट से मतलब जर्नी करके आया, और आदू का बर्थडे ऐसे ही घर ही मतलब केक कटा। ये हमको बहुत खराब लगा। जब इतना ये लोग सेलिब्रिटी बन के गया था तो इन लोग को उसका बर्थडे ग्रैंड करना चाहिए था, पूरा एकदम वेन्यू होता, पूरा कोई होटल बुक होता, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। मतलब जगत भैया अपने पे फ्लाइट में खर्चा कर लिए, फ्लाइट से वीडियो बना लिए। भाई आप लोग अगर उसका बर्थडे करते ग्रैंड तो उससे आप लोग अर्न भी कर लेते भाई, उतना सारा आप उसका शॉपिंग ये वो सब पैसा आ जाता। लेकिन भाई पता नहीं क्यों नहीं किए। अब बात करते हैं कि भाई वहाँ पे भंजना और भौजी नाच रही थी, डांस कर रही थी। जब डांस कर रही थी भंजना और भौजी, तो भौजी को डांस करने नहीं आ रहा था, भंजना अच्छा डांस कर रही थी, जिसको लेके कि इनकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी ट्रोल कर रही थी कि नचनिया है लेकिन नाचने नहीं आ रहा है। कोई कह रहा था जाके सीखो, तुमको सीखने की ज़रूरत है, तुम क्लास ज्वाइन करो, भंजना अच्छा डांस कर रही है, भंजना अच्छा डांस कर रही है। लेकिन भौजी, अरे भाई आप लोग को पता होना चाहिए एक बात, भौजी बेचारी गांव से है और भौजी को भोजपुरी वाला डांस आता है। अब बात समझिए, वो निरहुआ और छोटू छलिया की फैन है, गुड्डू रंगीला। भाई तो जैसा गुड्डू रंगीला लोग, छोटू छलिया लोग जैसा डांस करते हैं वैसा ही ना भौजी करेंगी। आप लोग भौजी को सेलिब्रिटी बना दिए, इसका मतलब थोड़ी है कि भौजी को बोलने आ जाएगा, भौजी को डांस करने अच्छा से आ जाएगा। भाई रंजना जो है वो पढ़ी लिखी है, राजधानी से रह के गई है। राजधानी की लड़कियां और उधर जो गांव साइड की लड़कियां, दोनों में अंतर होगा ना जी। भौजी को तो सेलिब्रिटी, वो तो उनका लक था कि रातों रात वायरल हो गई, सेलिब्रिटी बन गई। लेकिन भाई वो रहेंगी तो ऐसे ही झोले छाप। तो भौजी को लोग ट्रोल कर रहा था कि इसको नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, लास्ट में दीदी जी आई, मतलब हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी जी जिनको लोग कहता है, वो अच्छा डांस की। चलिए अब बात करते हैं कि माता जी का जो बेटा से विवाद हो रहा था, जाओ 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 अपनी बीवी के पास जाओ, तो इनका बेटा का कहना था कि आप ही लोग भेजती हैं बेटा को बहू के पास और बाद में कहती हैं कि बहू का गुलाम हो गया।
ये मतलब ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था ये माँ बेटे का, मतलब इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, क्योंकि भैया और भैया की माई ये लोग दोनों का है कि भाई बोल कुछ देंगे, बाद में ये कह देंगे, सब पे लिपापोती कर देंगे। लेकिन हमको जब नाच रहा था ना लोग, तो भैया वहाँ बैठल थे, भैया के जो जीजा जी हैं वो बैठल थे, उसके बाद मतलब प्रिंस जो है इनके छोटे नवाब वो बैठल थे, माता जी बैठल थे, सब बैठल थे। हमको एक चीज़ बस यहाँ पे ये कहना है कि जब इनके यहाँ रंजना ससुराल में जब रहती है तो भैंसुर रहते हैं, ससुर रहते हैं, तो माथा पे एकदम भरपूर अचरा रखती है। अब यो लबड़ियो भौजी इहो भरपूर अचरा रखती है, 5 बार माता जी का चरण स्पर्श होता है, लेकिन जैसे ही सिवान वाला सब घर छोड़ती है ना, उसके बाद पता नहीं कहाँ अचरा चला जाता है। रंजना अपने भैंसुर के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाती है, चुप रहती है, उस भैंसुर से लिहाज करती है। हमारे यहाँ भावा भैंसुर में बोला नहीं जाता है, ये जगत भैया का स्टेटमेंट है, लेकिन भैंसुर के सामने नाचा जरूर जाता है। ये हमारे यहाँ होता है, भैंसुर के सामने, मतलब इनके यहाँ का कहना है कि भाई भैंसुर के सामने भभू बोलती नहीं है, भैंसुर के सामने भभू माथा पे अचरा रखती है, सब होता है इनके यहाँ, लेकिन भैंसुर के सामने नाचती बहुत मस्त है। अब आप लोग बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। अब बात करते हैं कि भाई आंटी जी को बहुत दुख है कि अंकल जी नहीं आए, होना भी चाहिए भाई, क्योंकि भाई पति पत्नी हैं और उतने अच्छे पति, उठने कहती हैं तो उठते हैं, बैठने कहती हैं तो बैठते हैं, भाई इतना अच्छा पति मतलब कहाँ कैसे होगा। तो अभी इनका जो पूरा परिवार है सब वहाँ पे है, अभी लोग कहाँ पता नहीं घूमने जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा है, बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा है, जिसमें लोगों का ये कहना है कि भाई जो अंशु है इनकी गोद ली हुई बेटी, उसका मैरिज एनिवर्सरी है और उसका एनिवर्सरी जो है ना सिवान से ही मनाया जाए, सिवान के किसी बहुत बड़े होटल से। भाई वो भी कम थोड़े है, वो भी कम नहीं है, उसका भाई सिवान के बड़े होटल से मनाया जा रहा है, बहुत ग्रैंड पार्टी होगी, उसमें सारे यूट्यूबर को बुलाया जाएगा, जैसे कि जगत भैया मतलब करते हैं, क्योंकि अंशु को भी भाई कंटेंट चाहिए, अंशु को भी भाई डॉलर छापना है, अंशु इन्हीं से तो सीखी है कि भाई मेरे गुरु जो करते हैं वो हम करेंगे। तो शायद ये लोग इसी कारण से, ये लोग सारा परिवार जो है ना सिवान छोड़ के बाहर आए हुए हैं, ऐसा लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं ये जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं माता जी का, कि भाई माता जी जो इनके बहू बेटे को टारगेट किया जाता है तो ये आती हैं झगड़ा करने, लोगों से सवाल करने, ये करने वो करने। जब इनके बेटे के बारे में इतना बड़ा बात चल रहा है कि भाई जगत भैया 1 लाख रुपया दे के जा रहे थे, माता जी काहे नहीं कुछ बोल रही हैं, इनकी बहन क्यों नहीं बोल रही है, मतलब सब वहाँ पे हैं लेकिन कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उसके बाद अब ये कि एक और कमेंट हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करें कि भाई बहुत दिनों से जो जगत भैया हैं वो भुट्टो रानी के घर नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? क्या भुट्टो से मतलब अब उनको पहले वाला प्यार नहीं रहा, जो भाई भाई वाला प्यार था भूमित से वो वाला नहीं रहा? क्या हुआ है, मतलब भुट्टो भैया जो है भौजी मना कर दी हैं क्या भैया को कि नहीं जाना है भुट्टो के घर? क्योंकि भैया जब ऐसे दिल्ली से आते थे फ्लाइट पकड़ने, तो भाई अपने जो उनके जो चमचे बेलचे होते थे वहीं रख के जाते थे। लेकिन इधर बहुत बार आए, दिल्ली होते हुए भी आए, दिल्ली मतलब जाके उसके घर रुके, जो एक लड़का है क्या नाम है उसका जो डांस करता है, उसके घर रुके, लेकिन भुट्टो रानी के घर नहीं गए। कहीं भी दूर दूर तक भुट्टो का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या बात है, थोड़ा पता लगेगा तो हमको भी बताइएगा। वैसे छोटे वाले जो नवाब हैं, युवराज हैं इनके, वो गए हुए थे दीमक जसवाल भैया के घर, क्योंकि उनका आया था, क्योंकि शायद इनका शायद जो मतलब ये था फ्लाइट था वो बनारस से था, तो बनारस का जो मतलब है एयरपोर्ट है उधर भदोही साइड में ही है, तो शायद इसीलिए वहाँ पे गए थे, उनसे मिले और मिलने के बाद उनका वहाँ से फ्लाइट था। लेकिन भूमित भुट्टो का कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। अब हमको देखना है कि आगे क्या है कैसे है, क्योंकि भाई कोई चर्चा नहीं हो रहा है, और जब चर्चा नहीं होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर भैया बम फोड़ने हैं, या फिर कहीं ऐसा तो ना हो कि भुट्टो के जो परिवार वाले थे वो भुट्टो को समझा दिए होंगे कि भाई अब बच जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही थी बीच में इन दोनों के रिश्ते को लेके। तो क्या है सच्चाई ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि अगर जब तक सच्चाई आएगी नहीं मैं उस पर कैसे बातें करूँगी। अगर आप लोग को कुछ पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे देखिए, आगे जो होगा हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक सबको बाय बाय।